नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी पर पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अपनी क्लास थोड़ी लेट हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे अपने फिगर काउंटिंग की। कुछ आकृतियों के क्वेश्चंस मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है? फिर अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है? देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना जो कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन बढ़ेंगे अपने आगामी क्वेश्चनों की ओर, अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई? आपके सामने ऐसी एक आकृति दे दी और आपको पूछा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। लास्ट आपको 10-5 क्वेश्चन और करवा रहा हूं इसके, फिर अपन बहुत शानदार और जानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, कैलेंडर, ठीक है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के आप पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े और आंसर बताइएगा इसका कि क्या होगा सही जवाब। दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइएगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिए बेटा, ध्यान दो। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि सर ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि सर ये जो पार्ट है, जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें कितनी त्रिभुज है? समझा होगा आपने, किया होगा ऐसा क्वेश्चन। इसमें कितनी त्रिभुज है बेटा? ध्यान रखना। चलो इसको भी छोड़िए, और बड़ी आकृति में बता दूं। आप तो ये बता दो कि इसमें कितनी त्रिभुज है, इस कंप्लीट इस पार्ट में, ठीक है बेटा? इसमें कितनी त्रिभुज है, ये आप लोगों ने देखा, समझा, सुना कि सर ये आकृति, ये तो पढ़ी है ना आपने, ये आकृति, यही तो ऐसे में बोलो, है कि नहीं है? बिल्कुल सर है। तो इसमें तो आपने देखा होगा 1 और 2, 2 + 1 3, 1 2 और ये 3, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। इसमें 9 त्रिभुज तो एक अलग ही है, बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है? अब देखो, यहां आप लोगों ने देखा कि एक ये रही और एक ये रही, तो 9 और 2 कितनी? 11। अब आप थोड़ा गौर से देखो, क्या इस आकृति के बाद कोई कॉमन ट्राइंगल बन रही है? सर कोई नहीं बन रही। तो कोई नहीं बन रही तो फिर फाइनली आंसर 11 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है? ये इसका सही जवाब बेटा, बिल्कुल 100% सही है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आपके बीएसटीसी के पेपर में दे देता है और कह दिया कि सर दी गई आकृति में वृत्त, सर्कल की संख्या कितनी है बताइए। देखिए सभी विद्यार्थी फटाफट, दी गई आकृति में नंबर ऑफ सर्कल,
ये दी गई आकृति में वृत्त कितने, वृत्त सर्कल कितने, बताओ। देखिए दी गई आकृति में कितने सर्कल हैं? देखो, कभी भी ऐसे सर्कल के क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना आपको, केवल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, 4 3 7 और 2 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के बाद में 1 18 1 19 और 1 20। इसमें यदि सर्कल की बात करें तो कितने हैं? 20 हैं। यही इसका आंसर। हाँ बिल्कुल 17 ही होगा रघुवीर उपाध्याय, उस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर 20 है, बिल्कुल ये सही जवाब आपका। चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, जवाब देना। देखिए आपके पास ये आकृति आ गई एक, ये, और भाई आपसे पूछा है कि सर दी गई आकृति में, दी गई आकृति में आयत और त्रिभुजों की संख्या का योग कितना होगा। दी गई आकृति में आयत और त्रिभुजों की संख्या का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा है। दी गई आकृति में त्रिभुज व आयतों की संख्या का योग कितना होगा, यह पूछा है। देखो बेटा ध्यान दो, सीधा सा है। आपने आयत मैंने कल ही सिखाई थी आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में आयतों की संख्या 1 2 1 2 3 और 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 3 और 2, 2 और 1 3, दोनों को गुणा करो 30। इसमें आयतों की संख्या कितनी है? 30 है। क्लियर, कोई डाउट ही नहीं शायद। अब देखो आप यहां त्रिभुज कितनी है, देखो त्रिभुज इसमें कितनी 3 और इसमें कितनी 3, तो 3
और 3 कितनी, 6, 6 हो गई। क्लियर। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें 2 त्रिभुज हो रहे हैं बेटा, कहाँ है? अरे देखो 1 2 और एक ये बड़े वाली 3, 1 2 और एक ये बड़े वाली। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दो, 1 और 2, ये 2 भी है ना, देखो ये नीचे बन रही है। अरे सर ये तो भूल गए हम, ये भी है ना, बोलो है कि नहीं है? तो कितनी हो गई, 6 और 2 8। ठीक है, बोलो हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल हो गई। तो टोटल कितनी है, आयत कितनी, 30, त्रिभुज कितनी, 8, टोटल कितना, 38। ये होगा आपका सही जवाब। ऐसे करना था, ये आपका सही जवाब। यदि वास्तव में ये आपका आंसर है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। क्लियर। नेक्स्ट, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन ये, त्रिभुज नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना क्या पूछ रहा हूं, इसका दिमाग में नोट करना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सीधी सरल रेखाएं कितनी है? मैंने क्या कहा कि त्रिभुज नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है? मैं आपसे केवल सीधी सरल रेखा पूछ रहा हूं कि दी गई आकृति में सीधी सरल रेखा कितनी है, बस ये पूछ रहा हूं, त्रिभुज नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। त्रिभुज का बनता तो अलग बनाता, इसमें कॉर्नर से टच करता। सीधी सरल रेखाएं कितनी है, सीधी सरल रेखाएं कितनी है, ये सीधी सरल रेखाएं कितनी है बताओ। बहुत आपके डायग्राम खूब हो गए हैं, 2-3 दिन से अपन डायग्राम पढ़ रहे हैं, अब इसको खत्म करते हैं, जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर। कभी भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना आपको, केवल काउंटिंग करनी है। देखो 1 2, जहां तक मोड़ नहीं आए वहां तक एक ही है, 3 4, अब इधर से देख लो, 5 6 7 और एक ये बाहर वाली 8। अब इधर देख लो, 9 10 11 और एक ये बाहर वाली 13। तो आपको पता होना चाहिए कि सीधी लाइन कितनी है, इसमें 13 है। ये आंसर है। क्लियर। ऐसे बताना था भाई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 है। कितनी लाइन है, 12। ये आंसर। क्लियर। ऐसे करना था। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बताना।
ये आकृति है। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बताइए। देखिए, दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बताओ, जल्दी बताओ। देखिए, चलिए, ओके। देखो बेटा, समझो, यहां तक एक चीज ध्यान देना। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। एक, दो, तीन और चार। एक, दो, तीन और चार। ये एक आपके सामने अलग ही दिख रहा है। देखो, रो और कॉलम बराबर हो तो एक, दो, तीन और चार, ठीक है। बाकी एक, दो, तीन और चार, ये तरीका बताया था मैंने। चार को चार से गुना किया, 16, ठीक है भाई। चार को चार से गुना किया, 16। तीन को तीन से गुना किया, 9। फिर दो को दो से गुना किया, 4। फिर एक को एक से गुना किया, 1। कितना हो गया, 16 और 9, 25, 4 29 और 1 30। यहां आंसर 30 वर्ग आ गया। इसमें शायद कोई समस्या नहीं है। अब देखो इधर, यहां गौर से देखना। एक, दो, लेकिन बेटा एक इनसे मिला के ये भी बना, समझना। मतलब एक और दो, लेकिन एक मिला के ये भी बना, तो ये 3 एक्स्ट्रा बने। इसमें वही एक, दो, 3 और एक ये मिला के बना। भाई वो तो है ना, ये तो इधर वाला, ये तो उसमें आ गया था 30 में, ये दोनों 30 में आ गए थे। तो 1 2 3 4 ये बने, तो 4 और 3 7, ये अलग बने 7। तो कितना हो गया, 30 प्लस 7 कितना, 37 होगा बेटा। ये आंसर होगा इसका। फाइनली जो सही आंसर होगा वो होगा 33, 37, ये आंसर। क्लियर। तो देखिए, काफी डायग्राम हो गए जो आपको पूछने लायक थे, वो तमाम क्वेश्चन हमने किए। अभी कोई इसका अंत नहीं है, कितने भी क्वेश्चन करते रहे अपन लोग, ठीक है। तो अब अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक का नाम जो रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। तो आज टॉपिक डालने आपका बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर।
सर 3 दिन से पीडीएफ नहीं डाली गई है। हेमराज जी ध्यान थोड़ा देखना ये बच्चे का कमेंट्स। मनोज मीना जी कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। मनोज मीना कह रहा है सर कैलेंडर तो पेपर में आया ही नहीं है सर। देखो क्वेश्चन आए नहीं आए वो अलग बात है, कैलेंडर का पार्ट है बेटा, ठीक है। बिल्कुल कैलेंडर आपके हैं। ये मनोज मीना कह रहा है कि सर इस मनोज को ज्ञान ज्यादा है मेरे हिसाब से। ये कह रहा है सर पहले आता था कैलेंडर, अब कैलेंडर आता ही नहीं है। बोर्ड पे तू ही बैठता होगा बेटा शायद, मेरे हिसाब से। आपके सिलेबस में बाकायदा लिख रखा है रीजनिंग, ठीक है। शायद बोर्ड में यही बैठता है मेरे हिसाब से। चलिए चलिए। जयपाल भैरवा कह रहा है कि सर यूट्यूब क्लास कब लोगे? आज होगी बेटा, आज शाम को, आज शाम 8 बजे आर्यस उत्कर्ष चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। सर दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, उसमें कैलेंडर नहीं आता। किसने कह दिया दिल्ली पुलिस में नहीं आता? फिजूल की बातें मत किया कर। देखो देखिए ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनने। कैलेंडर की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बेटा जो कैलेंडर टॉपिक है, कैलेंडर की खोज किसने की थी? मतलब मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि कैलेंडर के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्त आपको बता दूं, कैलेंडर के कैलेंडर की खोज किसने की थी आपको बता दूं, जॉर्ज ग्रेगरी ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज ग्रेगरी ने कैलेंडर की खोज की थी, ठीक है। और जॉर्ज ग्रेगरी नाम के व्यक्ति ने जो कैलेंडर की खोज की थी, आपको बता दूं कि वर्तमान में जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है, वर्तमान में जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है
उस कैलेंडर को, वर्तमान में जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। चलिए, वर्तमान में जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान रहे, जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उस दिन सोमवार का दिन माना गया था। उस दिन क्या वार माना गया था? सोमवार। ठीक है, उस दिन क्या वार माना गया था? सोमवार का माना गया था। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, मतलब जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसमें डेट, मंथ और ईयर का अध्ययन किया जाए उसे कैलेंडर कहते हैं। तो यहां से कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैलेंडर का पठन कितनी इकाइयों पर आधारित होता है? कैलेंडर का पठन कितनी इकाइयों पर आधारित होता है? मतलब कैलेंडर का पठन कितनी इकाइयों पर होता है? आपको बता दूं, कैलेंडर का पठन 3 इकाइयों पर आधारित होता है। डेट, मंथ और ईयर, ये छोटी छोटी चीजें कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। ध्यान रखना, मैं आज का कैलेंडर पढ़ के बताऊं तो आप पढ़ोगे डेट, मंथ और ईयर, आप कहोगे सर 15 मार्च 2024। मैं बोलूं आपका जन्मदिन कब है तो आप कहोगे सर 1 जनवरी 2002। मतलब डेट और मंथ और ईयर ही पढ़ते हैं हमेशा। ध्यान रखना, यहां से छोटी छोटी चीजें स्टार्ट होंगी। यहां से ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले कहा कैलेंडर की खोज जॉर्ज ग्रेग ने की थी। वर्तमान में जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उससे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। कैलेंडर की शुरुआत जिस दिन हुई, सोमवार की हुई थी। कैलेंडर का पठन 3 इकाइयों पर आधारित होता है, डेट, मंथ और ईयर। क्लियर? अब देखिए, यहां से मैं छोटी छोटी 2-3 बातें पूछता हूं आपसे। पहली चीज
कि कैलेंडर में सबसे छोटी यूनिट की मैं बात करूं तो डे मतलब सप्ताह है। और बेटा ध्यान रखना, एक सप्ताह में 7 दिन है और इन 7 दिनों में दिमाग में एक चीज नोट कर लेना कि एक होता है कैलेंडर का प्रथम दिन और एक होता है कैलेंडर का अंतिम दिन, ये सॉरी सप्ताह का अंतिम दिन। सप्ताह का प्रथम दिन जो होता है वो सोमवार होता है और सप्ताह का अंतिम दिन जो होता है वो रविवार होता है। मैं यहां से आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ठीक है? अनुज कुमार मीणा फालतू की बकवास कमेंट्स मत किया कर बेटा, ठीक है? जितना पढ़ना हो, ये 2-3 है ना, ये इनके थोड़ा ध्यान दे भाई, इनके ऊपर पढ़ाई पे ध्यान रखो, ये फिजूल के इर्द गिर्द की कमेंट्स मत किया कर। तेरा पढ़ाई में ध्यान है नहीं, 3 क्वेश्चन तेरे को आते नहीं है, घर वालों का टाइम खराब करता है तू। सर सैमसंग के छोटे फोन में आते हैं, वोडाफोन के फोन में आते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना। बकवास बातें करता है बेटा, ठीक है? देखो आता जाता कुछ है नहीं तेरे को, 3 आंकड़े। होम साइंस का विद्यार्थी दिखे तो मेरे हिसाब से होम साइंस, ड्राइंग, ज्योग्राफी तीनों प्रैक्टिकल लेके पास हो गए मुश्किल से। लेना 1 देना 2 है तेरा। बकवास बातें करता है बार बार। सर सैमसंग का छोटा फोन, वोडाफोन का छोटा फोन, वीडियो फोन, फलाना फोन। एक भी कमेंट्स के संबंधित क्वेश्चन नहीं करता है। देखो ध्यान रखना, बहुत सी किताबें जो हैं, बहुत सी किताबें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ किताब वाले यहां सप्ताह का जो फर्स्ट डे है, सप्ताह का प्रथम दिन जो है, वो कुछ किताबों में ध्यान रखिए रविवार दे रखा है और सप्ताह का अंतिम दिन जो है वो दे रखा है क्या, शनिवार। आपको बता दूं बेटा, किताबें ये मेरी पढ़ी हुई भी हैं, लेकिन ये 1001% गलत है। ये दिमाग में नोट कर लेना, ये 100% क्या है, गलत है। क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई उस दिन सोमवार था, तो प्रथम दिन तो सोमवार ही होगा। ये दिमाग में नोट कर लेना। कुछ जगह आपको सप्ताह का प्रथम दिन रविवार मिले तो कंफ्यूज मत होना, गलत है वहां। देखिए सप्ताह के बाद में स्टार्ट होता है माह। दोस्त मैं आपको बता दूं, महीने की बात की जाए तो माह कितने होते हैं? कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इन 12 माह में सात माह 31 दिन के होते हैं। चार माह 30 दिन के होते हैं और एक होता है बेटा फरवरी का महीना। वो नॉर्मल ईयर में 28 और लीप ईयर में 29 दिन का होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि 28 का कब होगा और 29 का कब होगा।
ये ध्यान रखना। देखिए इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रख लेना, हाथ की हेल्प नहीं लेनी आपको। कई बच्चे ऐसे देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपको बता दूं कि जून, नवंबर, जानी, जून, नवंबर, जानी, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 मानी, और बाकी सब 31। जून, नवंबर, जानी, जून, नवंबर, जानी, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 मानी, बाकी सब 31। ठीक है, जून, नवंबर, जानी, अप्रैल, सितंबर। मनीष शर्मा प्रेस की बुक है, शानदार बुक है। ठीक है, जून, नवंबर, जानी, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 मानी, और बाकी सब 31। ये ध्यान रखना बेटा। देखिए जून का महीना, नवंबर का महीना, अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना, ये 4 महीने कितने दिन के होते हैं? 30 के। फरवरी को 28 मानिए, और जो बाकी बच गए वो सब के सब कितने के होते हैं बेटा? 31 के होते हैं। बाकी सब के सब कितने दिन के होते हैं? 31 के होते हैं बेटा। ये दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। कई बच्चे ऐसे देखते हैं हाथ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऊपर 31, नीचे 30। बात ठीक है। देखो यहां से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं वर्ष के ऊपर। किसके ऊपर? वर्ष। देखो बेटा ध्यान देना, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला साधारण वर्ष। नंबर 2, दूसरा लीप वर्ष। देखो बेटा ध्यान दो, एक साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष होता है, इसमें 366 दिन होते हैं। मैंने चलिए देखो यहां ध्यान रखना, फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का होता है, और यहां फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। देखिए 365 में आप 7 का भाग दो, 52 बार गया, शेष पल 1 बचा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर
एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। मतलब 366 में 7 का भाग दो, 52 बार गया, शेष पल 2 बचा। मतलब एक साधारण वर्ष में ये काम आएंगे ये चीजें। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। समझ गए? ये चीज दिमाग में नोट कर लेना। देखिए, यहां मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। एक कैलेंडर में चलता है विषम दिन। कैलेंडर में क्या चलता है? विषम दिन चलता है। ये विषम दिन क्या होते हैं? ठीक है, आपको अभी साधारण और लीप की पहचान बताऊंगा। चलो एक बार साधारण और लीप की बता देता हूं। देखिए, एक चीज नोट कर लेना आप, विषम दिन बाद में बताऊंगा, एक बार इसके साथ साथ ये नोट कर लें हम कि जिस वर्ष में चार का पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा भाग जाता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और 4 से कंप्लीट पूर्णतः विभाजित नहीं है, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर? ये दिमाग में नोट कर ले। मतलब जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, अन्यथा क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। ध्यान रख लेना। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो बेटा आपको बता दूं इसमें 2024, बोलिए एक बार, 2024 अलग टुकड़ों में बोलते हैं। वर्ष या तो 1 अंक का होता है या 2 अंक का होता है। 2024 क्या है? 2024, इस 24 में कितने का भाग दोगे? 4 का। 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 6 चौक 24, शेष पल 0, पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब 2024 जो है वो लीप वर्ष है।
क्या बेटा, लीप वर्ष से ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा, जैसे वर्ष 2025 आगे आने वाला, इसमें 2000 शताब्दी है, 25 वर्ष, और इस 25 में आप 4 का भाग दोगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, शेष पर 1, पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ये जो 25 है ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। जैसे मैंने मान लो ये कहा कि 2004, ये 2000 क्या है? शताब्दी वर्ष, और ये 4 क्या है? वर्ष। 4 में 4 का भाग गया, कंप्लीट जा रहा है, शेष पर 0, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। जैसे मान लो मैंने कहा 1907, तो ये 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष है, ये 7 वर्ष है, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, शेष पर 3, कंप्लीट 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब आप इसे क्या कहोगे? साधारण वर्ष कहोगे। इसे आप क्या कहोगे? साधारण वर्ष कहोगे बेटा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ष संख्या में, किसी भी वर्ष संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसे हम कहेंगे साधारण वर्ष, सॉरी लीप वर्ष। अन्यथा हम लोग कहेंगे क्या? लीप वर्ष। 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो हम लोग कहेंगे लीप वर्ष। किसी भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो होगा लीप वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बोलूं 2016, तो आपने कहा कि सर 2000 तो क्या है? शताब्दी वर्ष। ये 16 क्या है? वर्ष। 16 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेष पर 0। आप कहोगे कि 16 क्या है? दिस इज द लीप ईयर। ये क्या है? लीप वर्ष है। समझ गए होंगे यहां तक? हाँ, कोई नहीं, ध्यान रखना, यहां तक आपके कोई दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि जिस भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होगा? लीप वर्ष। अन्यथा क्या होगा? साधारण वर्ष। ये चीज दिमाग में अच्छी तरीके से नोट कर लेना। क्लियर? मैं पुनः कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैलेंडर के खोजकर्ता जॉर्ज ग्रेगरी हैं, जो वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर काम में लिया जा रहा है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो सोमवार के दिन हुई थी। कैलेंडर का पठन 3 इकाइयों पर आधारित होता है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, सप्ताह का अंतिम दिन ध्यान रखना रविवार होता है, सप्ताह का अंतिम दिन हमेशा क्या होता है? रविवार होता है। ये चीज दिमाग में नोट कर लेना। महीने 12 होते हैं, 7 माह 31 दिन के, 4 माह 30 दिन के, फरवरी 28, 29 की, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिन के। ठीक
ठीक है। बाकी सभी 31 के, फरवरी 28 या 29 की, साधारण में 28 की, लीप में 29 की। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां 2024 इसमें 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये लीप वर्ष है, अन्यथा क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है बेटा, तो यहां तक थी इसकी बेसिक बातें। आज का समय यही समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।